Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. Well, लास्ट वीडियो में हमने मैंने बताया था आपको कि जो माता पार्वती हैं उनको लोग अभी भी इस भ्रांति में रहते हैं कि वो एक पर्वतस्य कन्या है। सो आप देखिए, इंसान जो है वो पंच महाभूत तत्वों से बना है। A human being is made up of five fundamental factors: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर और स्पेस। सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो इंसान है वो एक पर्वत का पुत्र या पुत्री हो। एनीवेज, तो आगे जानते हैं पार्वती कौन थी, उनके पिता कौन थे। पार्वती के पिता का नाम वो एक ही वॉज द रूलर ऑफ हिमालयन रीजन। वो किसी एक पहाड़ी के को रूल करते थे। सो ड्यूरिंग द टाइम व्हेन पार्वती गॉट मैरिड टू शिवा, many people were hopeful that the relations between the Aryans, those who were outsiders, and the non-Aryans, basically the natives of India, Austrico-Mongolo-Negroids, the original inhabitants of India, would improve. तो जिस समय पार्वती और शिव का विवाह हुआ, तो एक उम्मीद उम्मीद जगी थी लोगों में कि जो भी इनके आर्यंस और नॉन आर्यंस के आपस के जो मत भेदभाव है वो इम्प्रूव होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वो ऑफ पिनेंस, गौरी बोला जाता है पार्वती को। पार्वती का दूसरा नाम गौरी है। सो it was undertook in order to attain Shiva as her husband. तो शिवा को पाने के लिए गौरी यानी पार्वती ने तप का संकल्प लिया। एंड शी यूज टू ड्रेस इन अ फैशन ऑफ अ शवरा गर्ल। शवराज वर वन ऑफ द नॉन आर्यन कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जो उनका जो पहनावा होता था वो दे यूज टू वेयर टर्मरिक लीव्स। तो पार्वती वॉज द डॉटर ऑफ आर्यन किंग, येट शी ड्रेस्ड लाइक अ नॉन आर्यन। वो ये ड्रेसअप इसीलिए करती थी कि ताकि वो जो आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच का जो मतभेद भाव है उसको वो दूर कर सके। बिकॉज उन्होंने लॉर्ड शिवा से विवाह किया था, तो वो हर तरह की भ्रांति को मिटाना चाहती थी। वो चाहती थी कि आपस में सबका प्रेम भाव बढ़े। सो शी यूज टू स्टिच टर्मरिक लीव्स टुगेदर टू मेक अ गारमेंट। तो ये जो हल्दी के पत्ते हुआ करते थे, वो उन सारे पत्तों को इकट्ठा करके एक वस्त्र बनाती थी। एंड शी यूज टू वेयर इट, एंड शी वॉज कॉल्ड एज प्राणेश्वरी, as prana means turmeric leaves in Sanskrit. So she became very successful in her penance. Non-Aryans were very happy and requested her to wear fine clothes. So when she discarded the fermented these, turmeric leaves, she was nicknamed Aparna. Now you know why Parvati was called Praneshwari and Aparna. प्राणेश्वरी क्यों कहा जाता था और अपर्णा क्यों कहा जाता था? प्राणेश्वरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो टर्मरिक यानी हल्दी के पत्तों के का वस्त्र बना के पहनती थी। तो जब हालात सुधरे तो उन्होंने उन वस्त्रों को डिस्कार्ड किया। तो तब वो प्राणेश्वरी से लेकर प्राणेश्वरी जो उनको नाम दिया गया था, तो उसके बाद वे अपर्णा कहलाई गई। तो इसीलिए यही कहानी है उनकी। लेकिन एनीवेज़ बहुत अफ़सोस की बात है कि जब पार्वती और शिव की शादी हो गई, उसके बावजूद भी जो आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच उनके संबंध इतने अच्छे नहीं थे। दे वर स्टिल वेरी स्ट्रेन्ड। सो टू ह्यूमिलेट शिवा, पार्वतीज फादर किंग दक्ष एंड आर्यन कंटिन्यूड their slanderous campaign against शिवा। तो वो कोई ना कोई राजा दक्ष यानी पार्वती के पिता और बाकी जो आम जनता आर्यंस है, वो लोग कोई ना कोई षड्यंत्र रचते ही रहते थे
शिवा के खिलाफ. So they held a yajna, yani yagya, sacrificial ceremony to which Shiva was not invited. Parvati went to attend the yajna and couldn't bear Shiva's insult. So she immolated herself in the sacrificial fire, and she asked her father to stop this hatred. After this, the relation between Aryans and non-Aryans improved. तो शिवा ये सॉरी पार्वती के पिता के घर एक यज्ञ रखा गया जहाँ पे पार्वती को तो निमंत्रण दिया गया, लेकिन लॉर्ड शिवा को निमंत्रण नहीं दिया. तो इस चीज़ से पार्वती माता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनके पति को नहीं बुलाया गया, उनकी इंसल्ट हुई है. तो इसी कारण उस दुख में, उस वियोग में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी. तो ये सब होने के बावजूद उनके पिता को बहुत आघात फील हुआ. एंड ये सब चलते चलते धीरे धीरे ये नफ़रतें भी ख़त्म होने लगी, क्योंकि पार्वती चाहती थी कि ये सारी आपस की जो नफ़रत है ख़त्म हो जाए. तो इसके बाद धीरे धीरे आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच की जो दूरियां थी और मनमुटाव थे, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने लगे. और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो गौरी हैं या पार्वती हैं, शी इज़ रिलेटेड टू पुरानी गॉडेस दुर्गा. वास्तविकता में जो ये पार्वती हैं, शी हैज़ नथिंग टू डू विद गॉडेस दुर्गा whom people worship nowadays. And Parvati was a human girl with 2 arms. The 10-armed goddess Durga, who was a deity of Puranic age, has nothing to do with Shiva or his age. So any kind of Puranas are not older than 1300 or 1400 years. लोगों में ये भ्रांति है कि जो माता पार्वती हैं, यानी उनका नाम ये सही है कि उनका नाम गौरी, उनको गौरी भी बोला जाता था, लेकिन जो दुर्गा माता है, दुर्गा माता और गौरी में कोई भी समानता नहीं है. ह्यूमन बीइंग आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसके बड़े दांत, बड़े सर या 50 फीट हाइट हो या 4 हाथ 10 हाथ ऐसे कुछ हो. एक्चुअली जब ये पुराण लिखे गए, अलग अलग युग में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ये पुराण लिखे. वो लिखे जाते थे अपनी सुविधा के हिसाब, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों को सीख देने के लिए. तो उनको जोड़ा जाता था जो प्रीवियसली, जैसे लॉर्ड शिवा हैं या उनकी 3 पत्नियां पार्वती, काली और गंगा. तो इन चारों को बेस लेकर चीज़ों को और बाइफरकेट किया गया, उसमें और चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए ताकि वो लोगों के लिए एक वो एग्जाम्पल या वटेवर जो भी वो सोचते होंगे उस टाइम, वो क्या सोचते थे, वो अपने 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 कल्चर को आगे प्रमोट करना चाहते थे. और लोगों में ये गलत भ्रांतियाँ फैलाकर उन्होंने ये चीज़ें लोगों में इतनी डाल दी कि इवन आज तक भी अगर आप किसी को ये कहो कि दुर्गा सिर्फ एक पुरानी गॉड है, तो शायद ये लोगों को मान पाना बहुत मुश्किल है. देखिए, जो शिवा की पत्नी थी काली, वो थी, लेकिन एक काली थी जो शिवा की पत्नी है, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, नॉन आर्यन गर्ल थी, लेकिन उनको भी पुरानी पुरानाज में उनका ज़िक्र जो है वो अलग तरह से, जो पुरानिक बुक्स के हिसाब से जो काली हैं वो डिफरेंट काली हैं. तो उनको पोर्ट्रे किया गया है कि जैसे उनके 6 हाथ हैं या 4 हाथ हैं, लंबी ज़ुबान है, वो बहुत वो गुस्से में रहती थी, या वो राक्षसों का खून पी जाती थी, या व्हाटएवर यू हैव सीन सो मैनी एम्पल डिपिक्टेड स्टोरीज, पिक्चर्स. तो उसमें रियल काली का कोई भी ऐसा रोल नहीं था. अब वो पुरानाज में लोगों ने, उस टाइम के सो कॉल्ड ऋषिज़ ने ये सब क्यों लिखा, ये सारे एलिमेंट्स क्यों ऐड किए, दीज वर द नोन रीजन्स बेस्ट नोन टू देम ओनली. तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है शिवा के साथ और शिवा की 3 पत्नियों के साथ. अब लोग कहते हैं कि शिवा ने भी 3 शादियां की थी. देखिए, उस टाइम जो
सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत ख़राब थी। लोगों में आपस में भाईचारा, प्रेम बिल्कुल भी नहीं था, सब एक दूसरे के एंटी थे। तो शिवा का मेन मकसद था सबको यूनाइट करना और ये कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, कलर इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों को इन अंधविश्वासों को दूर करके एक ह्यूमन सोसाइटी, एक समाज का निर्माण करना था। तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों से शादी की, ताकि वो लोगों को ये बता सके कि वो सब साथ इकट्ठे प्यार से रह सकते हैं। एंड मोर ओवर लॉर्ड शिवा आज से 7,000 पहले आए थे, लेकिन जो ये किसी भी तरह के जो पुरानाज हैं वो सिर्फ 1300 या 1400 यानी कि 1300 या 1400 ईयर्स ओल्ड हैं, इससे ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो ये जो 700 श्लोकास हैं, आई मीन जो कुपलेट्स हैं, ये दे वर टेकन फ्रॉम दोज बुक्स एंड मारकंडे पुराण वॉज फॉर्म्ड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज दुर्गा सप्तशक्ति और श्री श्री कंडी. So over here, Sri Sri Anand Murti Baba says that none of these books existed at the time of Shiva and they had no relation with them. ये जितने भी पुरानाज हैं शिवा के टाइम पे मौजूद नहीं थे. तो therefore Durga was not a wife of Shiva. Shiva had 2 arms, not 4 or 6. Shiva had only 3 wives, as we all know. Parvati, whom we also called Gauri, Kali and Ganga. And this Durga is a Puranic goddess. ये पुराण्स में लिखी गई है, इनके लिखा गया है दुर्गा के बारे में. सो शी इज़ अ पुरानिक गॉडेस एंड द ऑथर ऑफ पुराना. इट्स लाइक पुराण, बेसिकली पुराण्स क्या होते हैं? दे आर एजुकेटिव फिक्शंस. सो ऑथर ऑफ पुरानास कैन क्रिएट इन हिज imaginations as many arms of Durga as he likes. So in Vedic scriptures, no system for the worship of Durga is prescribed. तो इन्हीं जो पुराणास में है, दुर्गा का नाम, जो दुर्गा का एक और नाम दिया गया है उमा. तो लोग समझते हैं, इनफैक्ट सभी लोगों को ये भ्रांति है कि जो पार्वती माता हैं उनका नाम दुर्गा भी है, उमा भी है, बट ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है. Uma is not the name of Parvati, as Durga or Uma had no relation to Shiva. And Shiva had a wife, Gauri or Parvati, who was Aryan girl, and another wife was Kalika. She used to be known as Kalika or Kali, who was non-Aryan girl ethically, and she was Austrico-Mongolo-Negroid. Parvati or Gauri had a son, भैरवा. तो जो पार्वती जो शिव के पहले पुत्र हैं और गौरी पार्वती माता के पुत्र हैं, उनका नाम था भैरव, जिसको हम संस्कृत में भैरवा बोलते. भैरवा मीन्स वन हु प्रैक्टिसेस तंत्र साधना. दैट इज़ यानी यू कैन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो साधना करते हैं उसको भैरवा कहते हैं. एंड काली हैड अ डॉटर भैरवी. Bhairavi means a woman who practices Tantra sadhana, and Bhairavi learned the process of sadhana from her father Shiva and practiced it regularly. तो ये जो दोनों भाई बहन थे, भैरवा और भैरवी, वे दोनों माता पार्वती और काली माता के पुत्र और पुत्री थे. दोनों बहुत ही अच्छे साधक थे. वो अपने पिता यानी शिव के नियमों का पालन करते थे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे. So now comes the story of Kali Ma. You all have heard about, and you have seen her tongue out of her mouth and hitting Shiva as she was angry, to which false narrative had been laid and depicted in pictures and stories. But the reality is something else. आपने जैसे कि इससे तो हम सभी रूबरू हैं, हम सब ने देखा है. बहुत सारी हमारे मार्केट में देख लो, इवन हमारे घरों में देख लो, हम क्या देखते हैं कि एक कोई फ़ोटो फ्रेम है, फ़ोटो है जिसमें शिव भगवान किसी जंगल में अंधेरे में रात को लेटे हुए हैं. वहाँ से काली माता गुस्से से निकलती हुई
किसी गुस्से के कारण वो उनके ऊपर पैर रख देती है। तो इसी तरह दिखाया गया है ना कि वो गुस्से में है, बट रियलिटी समथिंग एल्स। एक्चुअली काली ऑलवेज फियर दैट हर डॉटर माइट एनकाउंटर some trouble while out for Tantra sadhana. So, out of motherly love and concern, one night she went out in search of her daughter, and at that time, Shiva was deeply absorbed in meditation in the cremation ground. Kali didn't know about this, so while walking, she tripped over Shiva and she felt extremely contrite and stick her tongue out. तो जैसे आपको पता है कि काली की पुत्री थी भैरवी, वो बहुत ही अच्छी साधिका थी। तो वो अपने पिता के साथ वो घर से रात को बाहर गई साधना करने। तो बीइंग अ मदर, मदरली लव, मदरली कंसर्न, वो उनको चिंता थी कि कोई जंगली जानवर उनको कोई हार्म ना पहुंचा दे। तो वो चिंता के कारण अपने घर से बाहर निकली अपनी बेटी को ढूंढने। चलते चलते वो शमशान घाट पहुंच चुकी अपनी बेटी की तलाश में। तो इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। तो वो गलती से उनका पैर शिव शिव उस टाइम शवासन में पड़े थे। तो गलती से उनका पैर शिव पे पड़ गया और उनको शर्म फ़ील हुई कि ये तो मेरे पति हैं और मैंने उन पे पैर रखा है। तो शी फेल्ट वेरी अशेम्ड, यू नो। तो इसलिए उनको शर्म के मारे और एक भय के मारे उनकी ज़ुबान से, मतलब उनकी ज़ुबान से जो जीवा है वो बाहर निकल आई। तो दिस वॉज द बेसिक रीज़न। एंड ये चलते शिवा रोज फ्रॉम हिज मेडिटेशन एंड आस्क्ड कस्तवम मीन्स हु आर यू। शिवा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। सो काली वॉज डीपली एम्बेरस्ड, सो शी सेड कावेरी अस्यहम मीन्स आई एम कावेरी। Since then, Kali had another name, Kaveri. Sorry, it's not Kaveri, it's Kaveri. तो उनको शर्म से ही बोलना, उनको शर्म आई कि मैं कैसे बोलूँ कि मैं काली हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं कावेरी हूँ। सो शिवा's wife Kali is not the deity Kali of Puranic age who is worshipped as deity. Deity Kali has 4 arms, and बट शिवा's वाइफ काली हैड 2 आर्म्स ओनली। तो यहाँ आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि जो शिवा की वाइफ काली हैं और जो पुरानिक एज की जो डीटी काली हैं वो दोनों डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। जो शिवा की वाइफ हैं शी हैड ओनली 2 आर्म्स, जैसे आर्म इंसान के होते हैं 2 बाजू। और लेकिन जो हम डिपिक्ट जो ये जो काली, जो पुरानिक एज की काली को जो पोर्ट्रे किया जाता है, उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे उनकी 4 बाजुएं थीं। So I think till here everything is clear to you. So let's move further and let's know about the third wife Ganga. गंगा के बारे में जानते हैं जो उनकी थर्ड वाइफ थी। She was a Mongolian girl with a yellow complexion born in Tibet. उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और उनका सुनहरी सा कॉम्प्लेक्शन था और उनका एक पुत्र था। She had a son. उसका नाम था कार्तिक। कार्तिक इन संस्कृत वी से कार्तिकेन। तो कार्तिक या सन्मुखम और सद्दाना उनके ये नाम थे। तो जिस तरह भैरव और भैरवी हैं वो अपने भाई बहन की तरह बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, एंड ही वॉज नॉट अ स्पिरिचुअलिस्टिक लाइक भैरव और भैरवी, हिज अदर 2 सिबलिंग्स। तो इस कारण जो गंगा है उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी, उनको बहुत दुख होता था कि उनका जो बेटा है वो सही रास्ते पे नहीं चल रहा, और इस कारण वे अपने बेटे से बहुत परेशान रहती थी। सो ड्यू टू दिस गंगा वॉज वेरी सैड एट हार्ट एंड शी वॉज अनहैप्पी विद हर सन। शिवा यूज टू ट्रीट हर विद लव एंड कंपैशन as she always remained sad. So people used to think that Shiva pampered Ganga more than Parvati and Kali, as if Shiva was dancing in joy with Ganga seated on his head. The way we say in Hindi कि उसको तो सर पर बिठा कर रखा है, right? सो ऑन दिस बेसिस जैसे हमें एक और भ्रांति है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऐसी पिक्चर्स भी बनी हैं, फ़ोटोज़ भी बनी हैं, फ्रेम्स हैं, जैसी कि एक लॉर्ड शिवा बैठे हैं और उनकी जटा से गंगा बह रही है। तो इसीलिए
क्योंकि वो इतनी दुखी रहती थी। लॉर्ड शिवा को इस चीज़ का आभास था कि वो अपने बेटे के कारण, कार्तिक के कारण वो बहुत परेशान रहती हैं। तो वो उनको थोड़ा अलग ज़्यादा उनको पैम्पर करते थे, उनको उनको एक कंफर्ट देते थे। तो सबको लगता था कि ही वॉज़ पार्शियल, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ही वॉज़ पार्शियल टूवर्ड्स पार्वती और काली। आफ्टर ऑल ही वॉज देवों के देव, महादेव, परम पुरुष, तारक ब्रह्म। हाउ कुड ही डू दैट? सिर्फ इसी ख्याल से कि उनकी तीसरी पत्नी को अपने बेटे के लिए बहुत दुख होता है, तो वो उनको बहुत पैम्पर किया करते थे, जिसके चलते ये भ्रांति हुई। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो गंगा जो उनकी जटाओं से निकल रही हैं, वो कोई ऐसी गंगा मैया, गंगा नदी नहीं थी। इट वॉज जस्ट द नेम ऑफ हिज थर्ड वाइफ whom he pampered वेरी मच। तो एक कहावत जैसे हम बोलते हैं, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो तो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ही इज़ पार्शियल, उन्होंने तो उनको अपने सर पे बिठा के रखा है। तो डाउन द लाइन इस चीज़ को, इस बात से बतंगड़ बन गई। तो इसी तरह ये भ्रांतियाँ फैलती गई। आज भी हम उन्हीं भ्रांतियों में जी रहे हैं। अगर हमें कोई बताने की कोशिश भी करता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये गलत है, तो लोग ओपनली इफ़ आई गो एंड टेल समबडी नहीं ऐसा नहीं, तो वो आई थिंक वो मुझे मारनी पड़ जाए। बिकॉज इट इज़ डीप रूटेड, इट इज़ सो मच डीप रूटेड इन अस दैट हम इस चीज़ से बाहर आना ही नहीं चाहते। क्योंकि डाउन द लाइन, डाउन द जनरेशन्स वही पढ़ते आ रहे हैं, वही सुनते आ रहे हैं, उसी कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं विदाउट नोइंग द बेस बिहाइंड दैट। और अगर किसी को ये चीज़ बताई भी जाती है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं इट्स ओके, हम तो ऐसे ही मानते आए हैं, तो हम इन चीज़ों को ऐसे ही मानेंगे। तो इसलिए अवेयर होना, चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम डॉगमेटिक हों, बेतुकी बातों को मानें। तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती, हम चेतना की ओर कभी बढ़ ही नहीं सकते, हम जड़ता की ही ओर जा रहे हैं। और मैं क्या ही बोलूँ। And to add more mirch masala to this, there is another story. A story, it was concocted in such a way that in Puranas basically, that the water was discarded after washing the feet of Vishnu, and it flowed down the way to heaven, and Shiva supported the flow of his head. Uh, and this flow became River Ganga. Imagine, what can I say? सो आई थिंक अब आपको ये पता चल चुका होगा गंगा की असली कहानी। सो एक्चुअली दिस रिवर गंगा हैज़ नो रिलेशन विद शिवा। सो द स्टोरी कंटिन्यूज फर्दर दैट फ्रॉम शिवाज हेड रिवर फ्लोड इन 4 डायरेक्शन। अब सुनिए। वन ऑफ द फ्लो वेंट टूवर्ड्स हेवन and became known as Alaknanda. Second went to the earth and became known as Bhagirathi. Third one went to Pitraloka, yani ki realm of ancestors, and became known as Mandakini. And the last one, fourth one, it went flowing to the underworld and became known as Bhagavati. So now you know that Ganga river has no relation with Shiva. Is it possible? आप खुद ही सोचिए। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और आप इन सब पे विश्वास करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं समझती हूँ ज्ञान की बातों को सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ डू शेयर और ये रियलिटीज़ अपने जनों को भी बताइए। थैंक यू।